आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार इस शाम के समय मैं प्रभु की उपस्थिति में फिर से एक बार आपके सम्मुख में प्रभु का वचन को मैं लेकर के आता हूँ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाला और मेरी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि उस परमेश्वर ने आपको भी अभी तक संभाल के रखा और बहुत आशीष परमेश्वर आपको दे। गॉड ब्लेस यू। और कुछ बातों को मैं आपके सामने मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आप बड़ी ध्यान के साथ सुने और इसे समझें और समझ के आप जरूर इसके लिए आप प्रार्थना करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप मसीह जीवन में आप हमेशा आगे की ओर आप बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो है एक तरफ है संसार और एक तरफ है परमेश्वर। जैसे कि एक तरफ जो संसार है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कई सारे मसीह प्रभु के दासों को, विश्वासी भाई और बहनों को और बहुत सारे मसीह लोगों को ये संसार अपनी ओर जो है आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। और एक तरफ है परमेश्वर जो काफ़ी चुनाव से भरा हुआ है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत लोग चलने के लिए चाहते हैं, लेकिन सकरा है वो रास्ता जिसमें बहुत थोड़े लोग जो है चलना पसंद करते हैं। अगर आप और मैं प्रभु के विश्वास में हैं, यदि आप और मैं प्रभु को अपने जीवन दिए हैं, यदि आप और मैं अपने प्रभु को अपनी पूरी जिंदगी को हमने प्रभु के हाथ में सौंपा और हम विश्वास करते हैं, तो सबसे पहली बात, हम एक विश्वासी होने के नाते, विश्वासी होने का कारण जब हमने अपने जीवन को प्रभु को दिया है, यदि आप हमेशा एक बात याद रखें कि हमने प्रभु को यदि हमने अपने जीवन को दिया है तो हम अपने जीवन को देने का मतलब है कि हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना, प्रभु को डेडिकेट कर देना। यदि हमने अगर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया है तो फिर हमारा जीवन इस संसार की ओर नहीं भागेगा, इस संसार की ओर हमारा मन नहीं जाएगा। परंतु यदि हमने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया है तो हर एक बात में हमारा सोच और विचार प्रभु की ओर ही क्या है वो जाएगा। प्रभु की ओर हम सोचेंगे, प्रभु की बातों की ओर सोचेंगे। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को पूरी रीति से नहीं दिया है, वो विश्वासी का हर एक चीज़ों में मन संसार की चीज, संसार की बातों पर, संसार के वस्तुओं के ऊपर ही लगा रहेगा। परमेश्वर के वचन बताती है कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम प्रभु के हो। और तुम्हारा मन संसार की ओर नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप प्रभु में हैं। संसार की और मन लगना मतलब आप धीरे धीरे आप पाप की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि संसार की चीज बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है, बहुत ही आकर्षित चीज है। वो आपको खींचेंगे, वो आपको कमजोर करेगा, आपको निरस्त करेगा ताकि आप शैतान के कब्जे में फंस जाएं और आप परमेश्वर के उपस्थिति से आप क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। संसार ही एक ऐसा चीज है, इतना सुंदर है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो चीज सुंदर दिखता है उसी के पीछे एक बड़ा एक पाप क्या है, छुपा रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है ताकि तुम प्रभु के संतान और प्रभु के बेटे हो करके जियो और चलो। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है जब हमारी छोटी छोटी इच्छाएं जब पूरी नहीं हो पाती है तो संसार की चीजें हमें आकर्षित करती है, हमें खोजती है, हमें ढूंढती ताकि हम उसमें जाएं और हम आसानी से क्या हो जाएं, फंस जाएं। कई बार आपकी जरूरतें संसार की ओर खींचेगी, कई बार आपकी बुरी लालसाएं संसार की ओर खींचेगी, कई बार आपके बहुत सारे ऐसे चीजें हैं तो संसार की ओर क्या करेगी, वो आकर्षित करेगी। लेकिन आपको सोचना है कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की हूं, मुझे संसार की बातों पर नहीं, संसार की वस्तुओं पर नहीं, परंतु मुझे अपना ध्यान अपने स्वर्ग परमेश्वर की ओर लगाना है। क्योंकि जिसने अपना मन संसार की बातों पर लगाया है उसने अपना जीवन को खोया है मेरे प्रियो। लेकिन जिसने अपना जीवन, जिसने अपना मन परमेश्वर पर लगाया है, वो व्यक्ति, वो भाई और बहन परमेश्वर में आशीष को पाया है। इसलिए आपको चुनाव करना है कि आप संसार की ओर जाएंगे या परमेश्वर की ओर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह परिवार हैं, भाई बहन हैं, बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं जो प्रभु में रह करके भी आज वो संसार में चल रहे हैं, संसार की बातों पर चल रहे हैं, संसार की चीजों पर मन लगा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे कलीसियाएं कमजोर पड़ती जा रही हैं, इसलिए बहुत सारे कलीसियाएं सूखती हुई जा रही है, इसलिए बहुत
बहुत सारे कलीसिया मरती हुई जा रही है। और वो कलीसिया कौन है मेरे प्रियो? वो कलीसिया आप और मैं हैं। हमसे कलीसिया स्टार्ट होता है और परमेश्वर कहता है कलीसिया इसलिए आज मरते हुए जा रहे हैं क्योंकि कलीसिया में प्रार्थनाएं कम होती जा रही है, संगति कम होते जा रही है, आत्मिक चीजें कम होते जा रही है और संसारिक बातें ज्यादा होते हुए जा रही, संसारिक चीजें आती जा रही है हमारे सोच में, हमारे विचार में, कई सारे कलीसियाओं में। इसलिए सबसे पहले आप बात याद रखना कि आपका जीवन एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। एक पवित्र सोच रखने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि जैसे हम चर्च में जाते हैं तो हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा हर एक चीज पवित्र होनी चाहिए। जो भी हम यूज करते हैं वो सारा चीज पवित्र होना चाहिए। देन हमारी मोबाइल पवित्र होना चाहिए, हमारा सोच पवित्र होना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मोबाइल के द्वारा भी बहुत सारे लोग पाप में गिरते जा रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी लोगों को मैंने देखा है, पहले वो क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन यदि हमने अब प्रभु को ग्रहण किया, यदि अब हमने प्रभु को स्वीकार किया अपने जीवन में, तो हम बहुत सारी चीज़ों से हमें क्या होना है? आज़ाद होना है। हो सकता है कि आपकी आदतें पहले थी, आप बहुत ज़्यादा संसारिक गाना सुनते रहे होंगे, आपको अच्छा लगता होगा। देन यदि आप प्रभु में हैं तो आपको संसारिक गीत, संसारिक गाना, संसारिक भजन आपको बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। दूसरी बात, यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप प्रभु में आज हैं, प्रभु का आपने स्वीकार किया है, आपने बैप्टिज्म लिया हो या ना लिया हो, परंतु आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया है, तो संसारिक गीतों में नाचना भी प्रभु में क्या है? अपराध है मेरे प्रियो, पाप है। इसीलिए इन सारी चीजों से हमें क्या है? बचना है। ये सारी चीजें संसारिक चीजें हैं और आपको क्या करते? खींचेगी और आपको कमजोर करेगी और आपको पाप में गिरने के लिए मौका देगी। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप बिल्कुल भी इन सारी चीजों को आप अवॉइड कर दे, अपने जीवन से निकाल दे, क्योंकि आप एक परमेश्वर के बेटे हैं, आप एक परमेश्वर के बेटी हैं। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु में एक पवित्र जीवन जिए और प्रभु के लिए एक मिसाल, प्रभु के लिए एक दास और दासी बन के जिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, बाइबल में बहुत सारे व्यक्ति हैं, जिसमें कुछ लोगों का परिचय मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूं। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो प्रभु के लिए जीते थे, पूरा डेडिकेट थे प्रभु के लिए पूरा समर्पित थे। और उन्होंने जीवन में सोच लिया कि हम संसार की चीजों पर नहीं, परंतु जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने पूरा दुनिया को बनाया है, जिस खुदा ने मुझे बनाया है, उस खुदा के लिए यदि प्राण भी देना पड़े तब भी मैं प्रभु में ही रहूंगा और मैं संसार की ओर नहीं फिरूंगा, क्योंकि उसने मेरा जीवन को बचाया है और मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं आपको बता दूं, पूरे प्रांत के सामने जब राजा ने उन तीनों को दासों को बुलाया, उसने कहा कि यदि तुम्हें जीवन चाहिए, यदि तुम्हें मृत्यु से बचना है, तो एक काम करो, तुम मेरे देवताओं को दंडवत करो। और पूरे प्रांत के सामने बड़े हिम्मत और तसल्ली के साथ शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ हम किसी भी ईश्वर को हम दंडवत नहीं करेंगे। ये बोलने के लिए हमारे दिल में हिम्मत होना चाहिए मेरे प्रियो। आपको पता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने 2 या 3 या 4 या 10 या 16 के बीच में ऐसा नहीं कहा, पूरे प्रांत के अच्छे बड़े बड़े लोग वहां पर जो है क्या बोलते मौजूद थे। और सबसे बड़ी चीज, वहां का जो राजा था, उन्होंने हुक्म दिया कि तुम मेरे देवताओं को नमस्कार करो करके। लेकिन आपको मैं बता दूं, उतने बड़े प्रांत के राजा को भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ठुकराया, कहा कि मैं अपने परमेश्वर को छोड़ करके मैं किसी भी ईश्वर को दंडवत नहीं करूंगा। उसको पता था यदि मैं इनकार करूंगा तो मुझे हानि उठाना पड़ेगा, मुझे तकलीफ होगा, मुझे समस्याएं होगी। लेकिन उस समस्या से बढ़ के उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा था, अपने सृजनहार परमेश्वर पर भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। और एक बात बताऊं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने जैसा इस बात को इनकार किया, राजा की बात को, उन्होंने तीनों प्रभु के दास को आग के भट्टी में डाल के आग के तापमान को बढ़ा दिया। और राजा ने सोचा ये भी तीनों दास जल के राख हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा और प्रभु को मानने वाले लोग भी खत्म हो जाएंगे करके राजा आनंद मना रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखता है राजा? अरे जलने का एक भी स्मेल नहीं आ रहा है, जलने का एक भी बदबू नहीं आ रहा है। क्या हो गया?
जब राजा उस आग के भट्ठे के पास जा करके देखता है और ऊपर से जब झांकता है तो क्या देखता है, वो 3 व्यक्ति को डाला था, लेकिन वहां पर उसको 4 लोग दिखाई दे रहे हैं अपनी आंखों में। राजा चकित हो जाता है और वो फिर से देखता है और देखता है, क्या देखता है कि वो 3 को डाला था परंतु वहां 4 लोग हैं और वो आनंद कर रहे हैं और वो नाच रहे हैं। वो कौन है चौथा व्यक्ति? वो है परमेश्वर का दूत। जब जब परमेश्वर के पवित्र लोग, जब आप तकलीफ में होंगे, आप नेवर माइंड, परमेश्वर आपके साथ है आपके हर एक मुसीबत में आपको बचाने के लिए। लेकिन पहली बात, परमेश्वर आपको कब बचाएगा? जब आप प्रभु के लिए जीवन जीते हैं, जब प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी में भी डाल दिया गया, उसका एक भी बाल नहीं चला। क्यों? क्योंकि गॉड विथ यू, परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप विश्वास करेंगे, आप कहीं भी जाएं, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। दूसरी बात, शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बचाया, दानियल को भी परमेश्वर ने बचाया। आपको पता है, दानियल को भूखे शेरों के मांद में डाल दिया गया। दानियल को बोला गया, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमको हम शेर के मांद में डाल देंगे। दानियल को पता था वो भूखे शेर हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर भी, शेर को बनाने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। यदि उस परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, वो परमेश्वर मेरे जिंदगी को क्या करेगा? बचाएगा। और क्या है, दानियल ने बड़ी आसानी के साथ में उन्होंने प्रभु को विश्वास करके सिंहों के मांद में जाने का तैयार हो गया, परंतु उन्होंने प्रभु को इनकार नहीं किया और उन्होंने, वहां के राजा के लोगों ने जो है दानियल नबी को उसने डाल दिया सिंहों के मांद में। और क्या देखता है, आपको पता है, थोड़ी देर के बाद वो भूखे शेर थे, लेकिन वो कोई भी भूखा शेर दानियल के पास नहीं आया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का दूत पहले से अपने दास का इंतजार कर रहा था और शेरों के मुंह को बंद करके रखने वाला मेरा परमेश्वर। हो सकता है जब आप कलीसिया में आते हैं, आपका मुंह बंद, आपको तकलीफ देने वाले लोग होंगे, आपको जलने वाले लोग होंगे, आपको विरोध करने वाले लोग होंगे, लेकिन आप एक सही जीवन जीते हैं, आप परमेश्वर पर एक अच्छा जीवन जीते हैं, आप प्रभु के बेटा और बेटी हैं। उन विरोधियों का मुंह बंद करने वाला आप और मैं नहीं, हमारा परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, जिंदगी में कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना देना पड़े, आप और मैं प्रभु की सेवा से, प्रभु के विश्वास से हम कभी पीछे ना हटे। एक चमत्कार आपकी जिंदगी में इंतजार कर रहा है, एक चमत्कार आपके परिवार में इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई विश्वास में नहीं होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेवर माइंड, बहुत जल्दी प्रभु आपके परिवार के लोगों को बदलने जा रहा है। प्रभु आपके परिवार में एक बेदारी को लेकर आ रहा है, प्रभु आपके परिवार में एक उद्धार को लेकर आ रहा है। इसलिए विश्वास करें और विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को, कदम को आगे बढ़ाइए। परमेश्वर आपके हर एक कदम में प्रभु आपके साथ है, आपके हाथों को थाम के वो आगे बढ़ाने के लिए मेरा परमेश्वर जीवित है और वो अल्फा और ओमेगा है मेरे प्रियो। और सबसे पहली बात वचन बताती है, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। मेरे पास ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सोचता हूँ संसार का कोई अच्छा चीज आपके पास नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, वो है यीशु मसीह। जिसने यीशु मसीह को पाया है, उसने उद्धार पाया है, उसने नजात पाया, उसने आनंद को पाया है। आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके पास प्रभु है, उसको आप कभी खोए ना अपने जीवन में। आप प्रभु को हमेशा थाम के रखें, प्रभु के हाथों को पकड़ के चले। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको निराश कर सके। प्रभु में आप हैं, प्रभु आपके सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार फिर से आप प्रभु के लिए जिएं, प्रभु में समर्पित हो जाएं, अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे। आप जो चाहते हैं प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। माय द गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन, आमीन।